गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ सुलेखा राणा और मैं आज आपके लिए लाई हूँ आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या होता है तो सबसे पहले बताऊँगी मैं आपको। आईबीएस यानी संग्रहणी, हमारी जो आंत होती है बढ़िया, उसमें जो प्रॉब्लम होती है। इंडिया में अकेले 10% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम कोई ऐसी गंभीर प्रॉब्लम नहीं है कि इसका इलाज ना हो सके। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है होता क्यों है। जिनको हाइपरटेंशन है, उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक से ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है। ये होता है जब हमारा ब्रेन टाइम, जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी घाव नहीं बनता है पहली बात। तो आप समझ सकते हैं जब सालों साल चलने के बाद इससे कोई घाव नहीं बनता तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है आईबीएस की, तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस न लें और एकदम शांत रहें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें और खुश रहें। सबसे बड़ी बात, खुश रहें तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब कैसे होती है, जब हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल देता है और सिग्नल हमारे उसको, यानी हमारी जो संग्रहणी हमारी आंत है, उसको अगर वो सिग्नल नहीं पहुंचता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो हमारा ब्रेन से सिग्नल आता है तो हमारा जब खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता, आंतों में जाता, तो आंतों का एक अपना रिदम होता है। इस तरीके से जब वो चलता है तो खाना आगे जाता है और पानी सोख के खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। बट आईबीएस की प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि जब हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, स्ट्रेस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, तो वो रिदम बंद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बड़ी आंत में वो खाना वहीं सड़ना शुरू हो जाता है। जब खाना सड़ना शुरू हो जाता है, या तो वो खाना वहीं सड़ जाता है, या तो बहुत जल्दी जैसे खाना आंतों में बड़ी आंत में गया, तुरंत हमें क्या हो जाता है, ऐसे लगता है प्रेशर आ गया और वो खाना बिना डाइजेस्ट हुए, पानी जब सोखता नहीं तो तुरंत पूरा खाना बाहर निकल जाता है। तो ये इसका एक रीज़न है। दूसरा है, हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो क्या हो जाता है कि वो, या कोई एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ नहीं, तो भी सेम प्रोसेस बॉडी में क्या एक तालमेल नहीं रहता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी पूरी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं। जब उन नाड़ियों में से अगर किसी में भी अवरोध हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन, और पूरी बॉडी को क्या हो जाता है, जो ब्रेन से हमारी जो वेव निकलती हैं, जो सिग्नल निकलता है, वो हमारे हर एक अंग तक नहीं पहुंचता है। तो उसमें क्या हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है। जो सिग्नल मिलना चाहिए था वो नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो हमारा, तो सारा हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, सिग्नल भेजता है, तो वो सही काम करता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आपका ब्रेन सोएगा नहीं, और सोएगा नहीं तो वो अच्छे से हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका मेन रीज़न है स्ट्रेस। तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, जिनको है वो भी ना लें, और जिनको नहीं है वो कभी भी ना लें कि ये सिचुएशन आए। तो जैसे मैंने बोला, ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। सालों साल भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम चल रही है तो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई घाव नहीं बनता है, या कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी खराबी नहीं होती है। तो ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। बस ये है कि आपको शरीर में कमज़ोरी आएगी। इसके मैं लक्षण बता दूँ, शरीर में कमज़ोरी आना और वेट कम हो जाना, खून की कमी हो जाना, क्योंकि जब डाइजेस्ट ही खाना नहीं हो रहा तो जो उसमें मिनरल्स वगैरह हैं वो पूरी बॉडी को नहीं मिलेंगे, तो डायरिया हो जाएगा। बार बार शौच जाने की जो प्रॉब्लम है, तो उनको शुरू में क्या होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत भयंकर दर्द इस शुरुआत में होती है, बहुत ज़्यादा, ऐसे बिल्कुल प्रेशर। अगर आप शौच गए तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, और आधा 20 मिनट अगर आप बैठ गए बेड पे ही दर्द में, तो आपको नॉर्मल मतलब दर्द
कम महसूस होने लगता है। तो आप समझ लीजिए आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप अपना स्ट्रेस कम करें, योगा अभ्यास करें, प्राणायाम करें और मेडिटेशन करें। और सबसे अच्छा है कि आप ओम का जाप करें। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि ओम एक सबसे अच्छा प्राणायाम है और उससे हमारी जो ब्रेन में वाइब्रेशन कंपन महसूस होती है, वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव वेव्स होती हैं और जो हमारे स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जब आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप क्या करें, आपको मैं बताती हूँ। आप इस तरीके से बैठ जाइए। आगे झुकने वाले जितने भी आसन होते हैं वो पेट के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं हमारे हाथों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे इस तरीके से, हाथों को फैला देंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, जहाँ तक आपका जाता है माथा, और सांस छोड़ते रहिए और आगे झुकते रहिए। धीरे धीरे वापस, फिर वापस। मेन है कि आपका घुटना टच हो। उसके लिए अगर आप आगे, अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने थाइस सॉरी नी के नीचे आप टॉवल का रोल बना के रख सकते हैं, जिससे आपके पैरों की ये आ जाएगा पोर्शन। मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कर रही हूँ, बट जिनको प्रॉब्लम हो वो इस तरीके से कर सकते हैं नीचे को। तो ईज़िली क्या हो जाएगा, हमारा पेट यहाँ हमारे थाई से दब जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा मैं बताती हूँ आपको। अर्ध मत्स्येंद्रासन, इस तरीके से पैरों को करेंगे। ठीक, चलिए मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ, इजीली दिख रही है। ठीक, ये पैर इस तरीके से आ जाएगा और ये हाथ इधर टच, ट्विस्ट। और ट्विस्ट वाले आसन इसलिए क्योंकि जो हमारा संग्रहणी यानी हमारी बड़ी आंत है, उसकी शेप इस तरीके की होती है। तो जब हम ट्विस्ट करते तो वो इस तरीके से, जो उसका कंपन बंद हो गया वो एक्टिव हो जाएगा, और जो उसके वहाँ खाना फंसा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं हम बॉडी को, तो धीरे धीरे गंदगी जो भी है उसमें अंदर फंसी हुई वो निकल जाएगी। तो आप आगे झुकने वाले और ट्विस्ट करने वाले इस तरीके से हाथ को रखेंगे और पूरा बैंड से मदर साइड, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे वज्रासन में, बालक आसन। मुट्ठी को बंद करेंगे और अपने नाभि के अगल बगल, ठीक, नाभि के अगल बगल मुट्ठी को रख के सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। इस तरीके से आप इजली आसन है, तो आप 1 मिनट करिए ये आसन जो मैंने बताया। 30-30 सेकेंड भी आप रुक रुक के कर सकते हैं। चलिए दूसरा बताती हूँ। इस तरीके से आप आ जाएंगे वज्रासन में। अब एक पैर, ये देखिए पूरा पैर यहाँ वो होना चाहिए। ठीक, अब ये हाथ इधर, हाथ को इधर ले जाइए और धीरे धीरे ट्विस्ट। फिर वापस सेम अदर साइड। पैर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, सिर्फ इससे ढकना चाहिए, बराबर में लेंथ आप देख सकते हैं। और ये पैर को आप पूरा फैला दीजिए इस तरीके से, ट्विस्ट, और दूसरे हाथ से पूरा इस तरीके से।
तरीके से वापस कुछ सेकंड रुकना है। 30-30 सेकंड आप रुक सकते हो इस आसन में। बहुत इजी आसन है, इतना हार्ड नहीं है कि आप ना कर सको। चलिए प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। कपालभाति। कपालभाति में जब हम आगे पीछे करते सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर बाहर होता है, तो पेट की क्या आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है और वो सही ढंग से काम करने लग जाते हैं। तो अगर हमें पेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारा मन लगा रहेगा हर जगह। तो इसके लिए ज़रूरी कि हमें पेट को भी अच्छा करना है। चलिए आ जाइए, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद। आप इस तरीके से 120 राउंड काउंट करेंगे मन में, या 1 मिनट शुरू में आप करिए ज़रूर। चलिए दूसरा मैं आपको बता देती हूँ। आप अनुलोम विलोम कीजिए। क्या होता है अनुलोम विलोम में, आपका खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आप कंटिन्यू प्राणायाम करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है प्राणायाम से, क्योंकि हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। तो क्या हो जाता है, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाती है और मन शांत होता है प्राणायाम करने से। तो आप प्राणायाम करिए, जितना ज़्यादा आप प्राणायाम कर सकते हो आप करिए। चलिए, एक हाथ ध्यान मुद्रा में, एक प्राणायाम मुद्रा में। चलिए दाईं नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेके बाएं से छोड़ेंगे। कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। इस तरीके से आप 1-2 मिनट कर सकते हैं प्राणायाम। और दूसरा, मैंने जैसे आपको कहा है कि आप जिस अवस्था में आप देर तक बैठ सकते हो, 10-15 मिनट आप इस तरीके से बैठ के अपना पूरा ध्यान अपनी हार्ट बीट पे या पेट पे, जहाँ आपका ध्यान केंद्रित हो वहाँ लगा के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कम से कम 15-20 मिनट आप शांत बैठिए, डीप ब्रीथ कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जिनको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको जितना हो सके शांत रहना है। और आप अपनी बीमारी को साइड रखिए, क्योंकि ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जो आप इसके लिए सोचें या स्ट्रेस लें। तो आप जितना शांत रहेंगे आप उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब करेंगे ओम का जाप। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। 3 राउंड आपको बताऊँगी, बाकी आप 11 राउंड 51 राउंड आप करते कंटिन्यू करते। जितना आप ओम का उच्चारण करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओम का उच्चारण कैसे करना, अ उ और मौ को लंबा खींचना, सांस ली और छोड़ते हुए अ उ और मौम। तो आज मैं आपको बताऊंगी ओम का कैसे आपको ओम जाप करना है। मैं 3 राउंड आपको बताती हूँ। अपने हाथों को इस तरीके से रगड़ के अपने पूरी बॉडी में लगाएंगे कि इस ऐसे लगाने से क्या होता है, हमने जो ब्रह्मांड से पावर ली ओम बोल के प्राणायाम में, तो वो
प्राणायाम में जो पावर हमने ब्रह्मांड से ली वो वेस्ट ना हो, इसलिए वो हमारी बॉडी में चला जाए। तो इस आज के लिए इतना ही। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो योग करें, निरोग रहें, अपना ध्यान रखें।